तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अब आपको बाज़ार से लड्डू खरीदने की ज़रूरत नहीं, तो बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी और बाज़ार से ज़्यादा सस्ते लड्डू सूजी के आप अपने घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैं इसको आप चेक करता हूँ कितने खस्ता लड्डू जो मेरे बन के तैयार है, माशाल्लाह। देखिए, चेक करें। हाँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टफुल जो है ना वो हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू बनकर तैयार होंगे। अगर आपको हमारी ये हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू। किस तरीके से तैयार होंगे मुकम्मल गाइड करूँगा। अब आपको बाज़ार से मिठाई भी दुकान से महंगी महंगी मिठाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर पर बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। मीठे के शौकीन जो है वो लड्डू बना कर रखे सूजी के, तो अल्लाह करे बहुत मज़ा आएगा। चलो बगैर टाइम ज़ाया किए सूजी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू बनाने के लिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर जो कढ़ाई वो मैंने रख दी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हलवाई स्टाइल में बिल्कुल सूजी के लड्डू जो है किस तरीके से बनाएंगे, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो अब आपको मिठाइयों की दुकान से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से सूजी के लड्डू बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये देसी घी है, इसके मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैंने ले लिए हैं। हाँ जी, तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 कप मेरे पास सूजी के थे, तो सूजी को मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो 2 कप मैंने इसमें सूजी के शामिल कर दिए हैं। तो अब सूजी को मैं अच्छे तरीके से मैं भून लूँगा। सूजी को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस आपने चमचे इस तरीके से हिलाते जाना, बस आपने इसको हल्का सा जो है आप इसको आपने कलर देना है। हाँ, चम्मच जो है आपने इसमें जो है ना वो हिलाते रहना है ताकि सूजी जो है वो आपकी नीचे ना लगे, जले ना। तो इस तरीके से मैं आपने चम्मच जो है ना हिलाते रहना। मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट जो है ना वो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगा जब तक सूजी की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। सूजी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है, बस आपने यही कलर देना है इसको, इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। तो ये कलर आपने जो है ना इसको देना है। अब मैंने चूल्हे की गैस है वो मैंने हल्की कर दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा कप नारियल का पराठा है। तो नारियल का पराठा डालने से हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हो गए। नारियल पराठा डालने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट भूनना है ताकि हमारा जो नारियल का पराठा है ना वो जले ना। तो नारियल का पराठा डालने के बाद मैंने 1 मिनट इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, भूनना नहीं है, ताकि ये अब इसकी गैस है वो मैं बंद कर दूंगा। अगर आप नारियल को ज़्यादा सूजी के साथ भून लेंगे तो नारियल का पराठा जो है वो जल जाएगा। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं नीचे उतार के इसका जो है ना वो अलग कर दूँ। हाँ, तो अब इसको मैं एक प्लेट में मैं निकाल लूँगा। आपने इसको कढ़ाई में नहीं रखना, अगर कढ़ाई में रखेंगे तो ये और जल जाएगा। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई जो है मैंने रख दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 कप मेरे पास पानी है, तो ये मैं शामिल करूँगा इसमें। 1 कप मैंने सिर्फ पानी का शामिल किया है और 1 कप ही मैं इसमें चीनी शामिल करूँगा। तो याद रखिएगा कि 2 कप मेरे पास सूजी से 1 कप पानी और 1 कप मेरे पास चीनी। तो अब मैं चीनी को इसमें अच्छे तरीके से मैं मेल्ट कर लूँगा। तो चीनी मैंने इसमें पानी में शामिल कर दी। तो 3 तो मेरे पास छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, तो इसमें शामिल कर दूँगा खुशबू के लिए। तो चीनी मेरी मेल्ट हो गई। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू। अब इसमें जो मैंने सूजी को भून के रखा था वो इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो मैंने सूजी को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। तो ये मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स है, इसमें किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है और काजू, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगा। हाँ, तो जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। हाँ, तो गैस की फ्लेम जो गैस मैंने बंद कर दिया। अब मेरा ये अच्छी तरीके से ये देखिए माशाल्लाह चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं।
तो अब मैं इसको ठंडा होने को दूँगा, उसके बाद में इसके जो है ना वो मैं लड्डू बनाऊँगा। माशाल्लाह ये देखिए जी, मेरा जो बैटर था, जो सूजी थी मेरे को अच्छी तरीके से वो ठंडी हो गई। तो अब मैं इसके जो है ना वो मैं लड्डू बनाऊंगा। लड्डू आपने जितने भी आप रख सकते हैं उस तरीके से आप लड्डू, छोटा या बड़ा, आप इसको इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डू जो है वो मैं बना लूँगा। तो माशाल्लाह आप चेक करें, इस तरीके से गोल गोल लड्डू हैं जो मैं सारे बना के रख लूँगा। हाँ, तो जो मेरे सूजी के लड्डू थे जी वो बनकर तैयार हो गए थे। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर बादाम जो है वो मैंने लगा दिए। हाँ, जो मेरी आज की हलवाई स्टाइल में सूजी के लड्डू की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।